खतरे की घंटी बज गई। पीपल्स पार्टी खुलकर सामने आ गई। हुकूमत को असम्बलियां तहलील करके नए इंतखाबात कराने का मशवरा। पीपी सेक्रेटरी जनरल नय्यर हुसैन बुखारी कहते हैं 8 फरवरी इंतखाबात के नताइज को तहफ्फुजात के साथ कबूल किया। हुकूमत को कोई खतरा है तो हमसे शेयर क्यों नहीं किया। वज़ीर आज़म एडवाइस करें असम्बली तहलील करके नए इंतखाबात करा लें। पार्लियामेंट में हुकूमत को मजबूत करने को तैयार है मगर वो डिलीवर तो करे। बानी पीटीआई की किसी बात पर एतबार नहीं, वो बात करके फिर जाने वाले हैं। गुफ्तगू उससे होती है जिस पर एतमाद हो। सदर जरदारी बारहा कह चुके हैं बैठकर बात करते हैं। सिस्टम डीरेल हुआ तो नुकसान मुल्क का होगा। मखसूस नशिस्तों पर अदालती फैसला आइन के आर्टिकल से बाहर जाकर लिखा गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर सवालात उठाए थे। कल जब ये फैसला आया तो किसी को इस पर हैरानी नहीं हुई। 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट भी लिखा। क्या बात है, अभी तक बकिया जज साहिबान का तहरीरी फैसला जारी नहीं हुआ। जजेस ने इख्तिलाफी नोट में सवाल उठाया। 15 दिन के बावजूद तफसीली फैसला क्यों नहीं जारी हुआ, ये बात भी दर्ज है। पीटीआई इसमें शामिल नहीं थी तो किस तरह रिलीफ दे दिया। जिन्होंने अदालत में कोई दरख्वास्त नहीं जमा कराई, जिन्होंने अपना हक नहीं मांगा, ये कैसे मुमकिन है आप मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वालों को सीटों से फारिग कर दें। हल्फ लेने से पहले के मराहिल को कानूनी तौर पर नहीं देखा गया। कैसे मुमकिन है आप फ्लोर क्रॉसिंग करें। क्या मुस्तकबिल में भी कोई भी मेंबर फ्लोर क्रॉसिंग के लिए इस फैसले का सहारा लेकर पार्टी तब्दील कर सकेगा। दरबारी वज़रा सूबाई हुकूमत पर तनकीद के बजाय IPPs मुआहिदों पर कौम को जवाब दें। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा तनकीद के जरिए विफाक की बदतरीन कारकर्दगी छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लोड शेडिंग और बिजली बिलों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। जाली हुकूमत IPPs के महंगे मुआहिदों के जरिए आवाम की जेबों पर डाके डाल रही है। बानी पीटीआई ने अपनी कही हुई बात से फिर यू टर्न ले लिया। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं बानी पीटीआई ने एस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल रहने का कहा था। वो आज किस मुंह से एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। सियासी जमात के बगैर एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून की तबाहकारियां। तूफानी बारिश, मुख्तलिफ हादिसात में 9 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। टांक में घर की छत गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे, 1 औरत शामिल। ठल और नौशहर फरोज में छतें गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जहलम में एक खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। मुल्क के बेशतर शहरों में मूसलाधार बारिश। जलथल 1, नदी नालों में तूफ़ानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पानी घरों में दाखिल, बिजली की फराहमी मुअत्तल। बलोचिस्तान के इलाकों ओस्ता, मोहम्मद, डेरा बुगटी और गिरदनवाह में वक्फे वक्फे से बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। पुट फीडर कैनाल में पानी का दबाव बढ़ने से शिकाफ पड़ने का खदशा। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी चावल और कपास की फसल मुकम्मल तबाह। चित्राल में भी मानसून का जोरदार स्पेल। लोअर चित्राल के इलाके शिशिकों में तबाही। सैलाब से 7 घर मुकम्मल तबाह। सैलाबी रैला तैयार फसलों, बागात और जंगलात और बिजली घरों को बहा कर ले गया। वादी शिशिकों को दूसरे इलाकों से मिलाने वाली वाहिद सड़क भी मुकम्मल सैलाबबर्द। वादी का दूसरे इलाकों से जमीनी राबता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता। ग्लेशियर पिघलने से दरियाए चित्राल के बहाव में इजाफा। नजदीकी आबादी और होटल्स को खाली करा लिया गया। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने के इदार। बडग्राम, लोअर डीर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश। कई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। वादी कागान का बालाकोट से राबता बदस्तूर मुनक़ता। बुनेर के इलाकों दीवाना बाबा, पीर बाबा में बरसाती पानी दुकानों में दाखिल। गुजरात, डस्का, सराय आलमगीर में भी मूसलाधार बारिश। मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम। दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब। चश्मा बैराज पर पानी की आमद 4,26,319 क्यूसेक रिकॉर्ड। पानी का लेवल 645 फीट हो गया। बैराज के तमाम 52 स्पेलवेज खोल दिए गए। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश के बाइस नहरों में शिगाफ पड़ गई। टंडो आदम की रोहड़े केनाल में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से पानी आबादियों में दाखिल। खैरपुर में 3 मकामात पर नहरों में शिगाफ पड़ने से फसलें शदीद मुतासिर। शहर कायद कराची में बारिशों ने रंग जमा दिया। हैदराबाद, जामशोरो, नूरियाबाद और गिरदनवाह में बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब।
बारिश के सबब शहर भर के 48 फीडर्स बंद। पंपिंग स्टेशन पर बिजली के अदम फराहमी के सबब निकासी आपका काम मुतासिर। नौशहरों, फिरोज, मोरो, पहलपेट, ईदन, दरियाए खान में मरी वक्फे से बारिश जारी। कई इलाकों में पानी जमा, इंतजामिया गायब। करोड़ों रुपए की गंदम खराब होने का खतरा। बारिशें, वज़ीर आला ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुमकिना अर्बन फ्लडिंग, नहरों में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह बल्दियाती इदारों, महकमे आबाशी और इंतजामिया को इजलास में हिदायत देंगे। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी का कहना है आवाम दुआ करें कि बारिशें उतनी ही हों जितनी सिंध हुकूमत संभाल सके। बोले सूबे में 2022 के मुकाबले में आज बेहतर सूरत हाल है। बारिशों में लोगों की परेशानी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुमालिक में भी बारिशों में सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। धरने हल नहीं, महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो माहिरीन ले आए। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का बयान। कहा, बिजली का मसला धरनों और मुजाहिरों से हल होने वाला नहीं, इसका वाहिद हल मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी हालात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट इमरजेंसी की जरूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर्स तक लेकर जाना है। महंगी बिजली, IPPs और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 10वें रोज में दाखिल। रावलपिंडी के बाद कराची में भी धरना। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान धरने में शिरकत के लिए कराची पहुंच गए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने रावलपिंडी में धरने से खिताब में कहा, मुल्क में आइन को पामाल और मईशत से खिलवाड़ किया जा रहा है। घरों में बैठी माएँ बहनें धरने की कामयाबी के लिए दुआएं कर रही हैं। हमारे मुतालबात अवाम के दिल की आवाज है। तनख्वाहदार तबका इस वक्त शदीद मुश्किलात से दो चार है। मुल्क का मौशी पहिया नहीं चल रहा। जागीरदारों और सरमायादारों को सहूलत दी जा रही है, उनसे टैक्स वसूल किया जाए। हम मरी रोड लियाकत बाग के सामने बैठने नहीं आए, हमें हमारी मंजिल का रास्ता पता है। जमात इस्लामी ने IPPs की ऑडिट रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट ऑडिटर जनरल पाकिस्तान की जानिब से तैयार की गई। ऑडिट रिपोर्ट हर साल टेस्ट के बगैर कैपेसिटी पेमेंट करना खिलाफ वर्जी के ज़ाब्ते में आता है। हुकूमती पॉलिसीज इस अंदाज में बनाना मुआशी ढांचे को हिलाकर रख देना है। डिस्कोर्स को रेवेन्यू इकट्ठा करने का सही तरीका इख्तियार करना चाहिए। SIFC की काविशों से मुल्की बरामदात में इजाफा। पाकिस्तान की तिजारती अशिया की बरामदात गुज़श्ता साल के मुकाबले में 10.54% बढ़कर 30 बिलियन डॉलर से जायद हो गई। दरामदात 0.84% से कम होकर 54 बिलियन डॉलर होना मुआशी तरक्की के लिए खुशाइंद। बलूचिस्तान को कमजोर करने की सोच रखने वालों को आजाद नहीं छोड़ सकते। सरफराज बुगटी कहते हैं, पुरअमन एहतजाज के नाम पर आम शहरियों को अगवा किया गया। खवातीन को ढाल बनाकर बलूचिस्तान की रिवायात को पामाल किया गया। सूबे को जब भी हकूक मिले वो पार्लियामेंट से मिले हैं। हमारे मुल्क में बहुत सी साजिशें की गई। बलूचिस्तान में माजी में दहशत गर्दी का बाजार गर्म किया गया। हमने अपने शोधा के खून का बदला लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अज़्म, हर बेघर के लिए अपनी छत अपना प्रोग्राम मुतारिफ। प्रोग्राम पर तेज रफ्तारी से काम जारी। वज़ीर आला 14 अगस्त को अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की लॉन्चिंग करेंगी। 1 ता 5 मरला प्लॉट मालिकान घर बनाने के लिए बिलासूद कर्जा हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विस चार्जेस लेने से भी रोक दिया। पंजाब हुकूमत के सेहत सहूलियात के दावे धरे के धरे रह गए। रावलपिंडी के सरकारी अस्पताल में मरीजों की सहूलियात का फुकदान। DHQ अस्पताल में मरीज जलीलो ख्वार होने लगे। अमले का नारवा सलूक, मरीज कई कई घंटों तक लाइनों में बारी का इंतजार करने पर मजबूर। तस्वीर में देखा जा सकता है कि मरीज के लवाकिन हाथों में ड्रिप पकड़े दिखाई दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गवर्नेंस से मुतल्लिक शिकायत। बानी PTI के अहकामात पर 3 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी वज़रा और इंतजामी सेक्रेटरीज के हवाले से इल्जामात की तहकीकात करेगी। कमेटी में साबिक गवर्नर शाह फरमान, मुआवन खुसूसी बराए एंटी करप्शन मुसद्दिक अब्बासी और काजी अनवर एडवोकेट शामिल। कमेटी अरकान को बानी PTI ने खुद नामजद किया।
सवाबी में पीटीआई का जलसा कल। मुल्क भर से काफिले सवाबी पहुंचना शुरू। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर इलाकों से पीटीआई के हिमायतियों और रहनुमाओं ने सवाबी का रुख कर लिया। मुल्क भर में सांप डसने की वैक्सीन नायाब। कौमी इदारा सेहत में हजारों वैक्सीन की खुराकें तैयार। वैक्सीन की नई कीमत 800 से बढ़ाकर 1800 रुपए मुकर्रर। नई कीमत मिलने तक तमाम सरकारी अस्पतालों को एंटी रेबीज वैक्सीन देने से इनकार। तर्जमान रैप का कहना है कौमी इदारा सेहत की एंटी रेबीज वैक्सीन की मांगी गई नई कीमत की समरी अरसाल कर दी गई। कसूर में कौम के मुहाफिज दरिंदे बन गए। इंसानियत की तस्लील। पुलिस वैन मुलजिम को गाड़ी से बांधकर सड़क पर घसीटती रही। अहले इलाका की मसामत पर पुलिस ने गाड़ी भगा दी। मुलजिम अहमद बलाल गाड़ी से गिर गया। मुलजिम को पुलिस ने दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत गिरफ्तार किया था।